हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले हम बालाजी महाराज को आसन दे देते हैं। आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है, अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, जो आज का हमारा सेशन है वह रामायण का उत्तरकांड चल रहा है। उत्तरकांड में आज हमारा जो संवाद रहेगा वो ज्ञान दीपक का वर्णन। तो अभी हम दोहे से प्रारंभ करेंगे। श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्री रामचंद्र जी के इस पावन पवित्र चरित्र का आप श्रवण कीजिए और इस कलयुग रूपी भवसागर से आप पार हो जाइए। तो चलिए साथियों, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जोगे अगन करे प्रगट तब, कर्म शुभा अशुभ लाए। शुद्ध बुद्धि शिराव ज्ञान घृत, ममता मल जर जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगाए तो ममता रूपी मैल जल जाए और ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक बुद्धि से शीतल करे। तब वे ज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद ग्रत पाए। चित दिया भर धरे दृढ़, क्षमता दियट बनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि स्वच्छ घी पाकर चित्त रूपी दिए में भरे और क्षमता रूपी दृढ़ दियट बनाकर उस पर रखें। तीन अवस्था तीन गुण, तेह कपास तेह काढ़े। तूल तुरीय संहार पुने, बात करे सुगाड़। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था, सत रज तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई निकालकर फिर सुंदर मोटी बत्ती बनाइए। ए बिदिल सह दीप तेज, राश ज्ञानमय। जात जासु समीप जरही, मदादिक सलभ शब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान रूपी दीपक को जलाएं, जिसके समीप में जाते ही अभिमान आदिक समस्त पतंगे भस्म हो जाएं। सोम सिम इत व्रत अखंडा, दीप शिखा सोहि परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्म नासा। वह ईश्वर मैं हूँ, यह अखंड वृत्ति ही दीपक की अत्यंत प्रचंड लौ है। आत्मानंद का अनुभव करना सुंदर उजाला होता है और संसार का मूल भेद भ्रम दूर हो जाता है। प्रबल अवेद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। तब सोहि बुद्धि पाए उजियारा, उरुग्रह बैठे ग्रंथ निआरा। इस प्रकार जब अविद्या के प्रबल कुटुंबी अज्ञान आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तब उस उजाले को पाकर बुद्धि रूपी स्त्री हृदय रूपी भवन में बैठकर गांठ खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जाने खगराया,
विघ्न अनेक करे तब माया। यदि वह गांठ छुड़ाने पाए तो वह यह जीव सफल मनोरथ हो जाए, परंतु हे पक्षीराज, गांठ खोली जाती देखकर माया अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित कर देती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कलवल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह माया बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, वे आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं। माया चतुराई के साथ बलपूर्वक उसके पास जाती है और अंचल की वायु से दीपक को बुझा देती है। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन मन चित बन अनहित आनी। जो तेह विघ्न बुद्धि नहीं व्याधि, ते बहोर सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि अत्यंत चतुर हुई तो उनकी ओर अपना अनहित करती जानकर नहीं देखती। यदि मायाकृत विघ्न बुद्धि को नहीं बांध सके तो फिर देवता उपद्रव करते हैं। इंद्री द्वार झरो का नाना, तह सुर बैठे करि थाना। आवत देख विषय बयारी, ते हट देह कपाट उघारी। इंद्रियों के अनेक द्वार पर और झरोके हैं, वहाँ वहाँ देवता स्थान बनाकर बैठे हैं। ये विषय रूपी हवा के झोंकों को आते देखकर हट से किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाए, तब वही दीप बेज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जब वह हवा का झोंका हृदय रूपी मंदिर में जाता है, तब ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। तब गांठ तो छूटी नहीं और वह उजाला भी मिट गया। तब विषय रूपी वायु से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीप बुद्धि कृत भोरी, तिहि बुद्धि दीपक बार बहोरी। इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, उनको विषयों को भोगने पर ही सदा प्रीति रहती है। विषय रूपी हवा के झोंके से मति भ्रमित हो जाती है, पर कौन दीपक को फिर जलाता है। तब फिर जीव विविध विधि पावहि संसृति कलेश। हरि माया अति दुस्तर तर, ना जाए विगेश सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब फिर हे पक्षीराज, यह जीव संसार की योनियों में फिरकर कलेश पाता है। श्री रामचंद्र जी की माया दुस्तर है, वह पार नहीं की जा सकती। कहते कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होए गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्युह अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधन में कठिन है। गुणाक्षर न्याय की भांति कुछ हुआ भी तो भी फिर असंख्य विघ्न आ पड़ते हैं। ज्ञान पंथ कृपान के, धारा परत खगेश। हुई नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वही। सो केवल्य परम पद लही। हे गरुड़, ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान है। इस मार्ग पर गिरने में देरी नहीं लगती और जो निर्विघ्न रास्ता पार कर लेता है वही जीव मोक्ष रूपी श्रेष्ठ पद को प्राप्त होता है। अति दुर्लभ केवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोहि कुमित गुसाई, अनइच्छित आवहि बर आई। केवल्य परम पद की प्राप्ति संत पुराण और वेदों में अत्यंत दुर्लभ कही है। हे गोसाई, वह मोक्ष परम पद राम भजन द्वारा बिना इच्छा के ही अश्वमेव स्वयं आ जाता है। जिम थल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सके हरि भगत बिहाई।
जैसे बिना धरती के पानी नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों तरह के उपाय करे। हे खगराज सुनिए, उसी प्रकार हरि भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख अन्यत्र नहीं रह सकता। अस विचारे हरि भगत सयाने, मुक्ति निराधर भगत लुहाने। भगत करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अवेद्यानासा। ऐसा विचार कर चतुर हरि भक्त मुक्ति का अनादर करके भक्ति को लुभाते हैं। भक्ति करते ही बिना यत्न और श्रम के ही जड़ अविद्या का समूल नाश हो जाता है। भोजन करहि त्रिपति हित लागी, जिम सो असन पचै जठरागी। असि हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाहि सुहाई। भोजन क्षुधा की तृप्ति के लिए किया जाता है और उसकी जठरा अग्नि पचाती है। ऐसे ही हरि भक्ति सहज सुख देने वाली है। कौन सा मूर्ख है जिसको वह अच्छी न लगेगी। सेवक सेव्य भाव विनु, भवन तरहे उर्गारे। भजहु राम पद पंकज अस, सिद्धांत विचार सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। श्रीराम। हे गरुड़ जी, जब शिवक स्वामी भाव के बिना संसार सागर में पार नहीं हो पाता, ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजे जीव ते धन्य। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। जो चेतन को जड़ करते हैं, जड़ को चैतन्य करते हैं, ऐसे सामर्थ श्री रामचंद्र जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मनि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। हे गरुड़, ज्ञान का सिद्धांत मैंने समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की महिमा को सुनिए। राम भक्ति रूपी सुंदर चिंतामणि जिसके हृदय में निवास करती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चहु दिया ग्रतवाती। मोहि दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। उसको रात दिन प्रकाश प्राप्त होता है, उसको दीपक और घी बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्र पास नहीं आता, लोभ रूपी हवा भी उसे नहीं बुझाती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ सुधाई। खल कामा दिन कट नहीं जाई, बसहि भगत जाके उर्माही। तब अविद्या रूपी घोर अंधकार मिट जाता है और संपूर्ण विकार रूपी पतंगों का झुंड नाश हो जाता है। काम आदि खल उसके पास नहीं जाते, जिसमें राम जी की भक्ति होती है। गरल सुधा सम अरहित होई, तेह मन बिन सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। जिसके प्रभाव से विष अमृत के समान और शत्रु हितकारी हो जाते हैं, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। भक्ति प्रताप से मानस रोग नहीं व्यापते, जिसके अधीन जीव दुखी हैं। राम भगत मन उर बस जाके, दुख लबलेस न सपने हुता के। चतुर शिरो मन ते जग माही, जे मन लागे सुजत सुतन कराही। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसको स्वप्न में भी लवलेश मात्र दुख नहीं होता। संसार में चतुर शिरोमणि वही है जो मणि के लिए अच्छे यत्न करते हैं। सो मन जदप प्रकट जग एहि, राम कृपा बिन नहीं कोई ले। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहत भाग्य देह बट भेरे। वह मणि यद्यपि जगत में प्रसिद्ध है
तथापि बिना श्री राम जी की कृपा के कोई नहीं पाता। उसके पाने का सरल उपाय है, परंतु भाग्यहीन मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मरम सज्जन सुमित कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद और पुराण पवित्र पर्वत रूप है, जिनमें नाना प्रकार की राम कथा सुंदर खान रूपिणी सज्जन लोग मर्म जानते हैं। बुद्धि कुदारी के समान है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य नेत्र हैं। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी प्रीति के साथ खोजता है वह समस्त सुखों की खान भक्ति मणि को पाता है। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी के दास श्री रामचंद्र जी से बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन उतरे हर संत समीरा। सब कर फल हर भगति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र रूप हैं, धैर्यवान सज्जन मेघ स्वरूप भगवान चंदन वृक्ष हैं। संत पवन रूप है, सबका फल सुंदर हरि भक्ति है, जो बिना संतों की कृपा से नहीं मिलती। अस विचार जो है कर सतसंगा, राम भगत तेह सुलभ विहंगा। हे पक्षीराज, जो ऐसा विचार कर सत्संग करेगा उसको राम भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्म पयो निध मंदर ज्ञान, संत सुर आहे। कथा सुधा मथ काढ़हि, भगत मधुरता जाहि सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रीराम। वेद सागर रूप है, ज्ञान मद्राचल रूप, सज्जन देवता रूप है, जो समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं। चित्त में भक्ति रूपी मिठास रहती है। बेरत चरम अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार। जय पाए सो हरे भगत देखो, खगेश विचार। वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार लेकर मद, लोभ और अज्ञान रूपी शत्रुओं को मारकर जो विजय प्राप्त करता है। हे गरुड़ जी, देखिए वही श्री राम जी का भक्त है। पुनिश प्रेम बोले हूँ खगराऊ, जो कृपाल मोहे ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। तब पक्षीराज गरुड़ प्रेम के साथ बोले, हे कृपा निधान, यदि आपकी मुझ पर प्रीति है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक कहिए। प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहूँ विचारी। हे मति धीर, हे स्वामी, यह कहिए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह विचार कर संक्षेप में कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुत विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। संत और असंतों के भेद आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव बखान कर कहिए। वेद में प्रसिद्ध महान पुण्य कौन है, अत्यंत विकराल पाप कौन है, इसको भी कहिएगा। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। मानस रोग समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर बड़ी कृपा कर रखते हैं। भुसुंडी जी ने कहा, हे तात, आदर के साथ सुनिए, यह नीति मैं संक्षेप में कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवन हूँ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी।
मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, जिसको जड़ चेतन सब चाहते हैं, जो नरक और स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये के सुख को देने वाली हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये सुख देने वाली हैं। सो तनु धरे हर भजे जे नर, तोए बे होए बेसैरत मंद मंद तर, कांच किरच बदले तेह ले, करते है डार परस मन देही। जो मनुष्य उस शरीर को धारण कर श्री रामचंद्र जी का भजन नहीं करते, वेश्यासक्त होते हैं और वे नीच से भी नीच हैं। वे पारसमणि हाथ से फेंक देते हैं और सुवर्ण के बदले कांच ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, संत समागम के समान कोई सुख नहीं है। हे पक्षीराज, संतों का सहज स्वभाव है कि वचन, मन और शरीर से परोपकार करना। संत सहे दुख पर हित लागी, दुख है तू असंत अभागी, बुर्ज बुर्ज तरो सम संत पाला, पर हित नीत सह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, अभागे दुर्जन दूसरों को दुख देने के लिए कष्ट भोगते हैं। संत जन भोजपत्र के समान हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए विपत्ति सहते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाहि विपत्ति सही मरई, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अह मूसक इव सुन उर्गारी। सन की तरह दुष्ट लोग पर बंधन करते हैं, वे अपनी खाल कड़ाकर विपत्ति सहकर मरते हैं। हे गरुड़, दुर्जन लोग सांप चूहे की तरह बिना स्वार्थ के दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। पर संपदा विनाश न शाही, जिम ससिहति हिम उपल बिलाही, दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध हदम ग्रह केतु। दुष्ट जन पराई संपत्ति नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले खेती का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दुष्टों का उदय जगत के अमंगल का कारण है, जैसे नीच ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुख दजिम इंदु तमारी, परम धर्म श्रुत विदित अहिसा, पर निंदा सम अघनग गरीसा। संतों का उदय सदा सुखकारी है, जैसे सूर्य चंद्रमा का उदय होना संसार के लिए सुखदायी है। वेद में विख्यात उत्तम धर्म अहिंसा है, पर निंदा के समान अन्य बड़ा पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाप तन सोई, दुज निंदक वहो नरक भोगे, कर जग जन्म बायस शरीर धर। विष्णु और गुरु की निंदा कर मेढक हो हजार जन्म तक उसी शरीर को पाता है। ब्राह्मण की निंदा करने वाला बहुत से नरक भोगकर कोहे का शरीर धारण कर संसार में जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहते प्राणी, होए उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी देवता और वेद की निंदा करते हैं, वे रौरक नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा करने वाले जीव उल्लू के समान हैं, जिन्हें अज्ञान की रात्रि प्रिय है और जो अज्ञान रूपी सूर्य से बेमुख हैं। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमका दुर होए अवतरही, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख शव की निंदा करते हैं, वे चमकादड़ होकर जन्म लेते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे तात, अब मानस रोगों को सुनो, जिससे सब लोग दुख पाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके पुन उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपार, क्रोध पेत नित छाति जारा। अज्ञानता सब व्याधियों का मूल कारण है, जिससे बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। काम रूपी बात, कफ रूपी आपार, लोभ और क्रोध रूपी पित्त नित्य छाती को जलाते हैं।
प्रीति करहि जोत नहीं भाई, उपजहि सन्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। हे भाई, जब ये तीनों भाई प्रीति करते हैं तब दुखदाई सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। नाना प्रकार के दुर्गम अभिलाषाएं, सब तरह की पीड़ाएं हैं जिनका नाम कौन जान सकता है। ममता दादु कंडो हर साई, हरस विषाद गरे बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई, कोष्ठ दोष्टता मन कुटलाई। ममता दाद रूप है, ईर्षा खुजली है, हर्ष शोक बड़ा भारी गले का रोग है, दूसरे के सुख को देखकर जलना क्षय रोग है, और दुष्टता तथा मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति आरी, त्रिविध ईशना तरुण तैयारी। अभिमान अत्यंत दुखदाई गठिया रोग है, दंभ पाखंड मद मान नेहरुआ रोग है, तृष्णा जलोदर रोग है, और तीनों प्रकार की इच्छाएं तरुण अंतरिया ज्वर है। जो गोवेद ज्वर मत सर अविवेका, कह लगे कहो कुरोग अनेका। डाह अज्ञान डाह और अज्ञान दो प्रकार के ज्वर हैं, कहाँ तक कहूँ, इस तरह अनेक प्रकार के रोग हैं। एक व्याधि वस नर मरहि, ए असाध्य बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ सो, किमले समाधि सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। मनुष्य एक ही व्याधि से मर जाते हैं, और ये तो अनेक असाध्य रोग हैं जो निरंतर जीव को दुख देते हैं, फिर वह कैसे स्थिर रह सकता है। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं। रोग जाए हरि जान, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे गरुड़, नेम धर्म आचार तप यज्ञ जप और दान रूपी करोड़ों औषधियां हैं, फिर भी इनसे रोग नहीं जाते। ए विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, है सब के लख बिरल न पाए। इस प्रकार से समस्त जगत के जीव रोगी हैं, जिन्हें शोक हर्ष भय प्रीति और कभी वियोग होता है। इस प्रकार मैंने मानस रोग को थोड़ा कहा, जो सबको है, परंतु कोई कोई ही देख पाते हैं। जाने ते चीज ही कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विषय को पथ पाए अंकुरे, मुनि हृदय का नरो बापुरे। ये पापी रोग जान लेने पर यद्यपि कम हो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर मुनियों के मन में भी उत्पन्न होते हैं। बेचारे मनुष्य क्या चीज हैं। राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यह भांति बने संजोगा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संजब यह न विषय के आशा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से यदि इस भांति संयोग बन जाए तो ये सब रोग नाश हो जाते हैं। श्रेष्ठ गुरु रूपी वेद के वचनों में विश्वास हो और संयम से रहें, विषयों की आशा न करें। रघुपति भगत संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। ए विद भलहि सुरोग न साही, नाहित जतन कोट नहीं जाही। श्री रामचंद्र जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है और श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपान है। इस प्रकार से भले ही रोग नष्ट हो, नहीं तो करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं छूटते। जाने हूँ तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमित क्षुधा बाढ़त नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को तब आरोग्य जानना
चाहिए। जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़ जाए, सुबुद्धि रूपी भूख नित्य नवीन बढ़ने लगे और विषयों की इच्छा रूपी निर्बलता चली जाए, विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, जब तह रहे राम भगत उरछाई, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म अविचार विशारद। जब निर्मल ज्ञान रूपी जल से मनुष्य स्नान करता है, तब हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति छा जाती है। शिवजी, ब्रह्मा, शुकदेव, सनकादिक और नारद आदि मुनि जो ब्रह्मा के विचार में प्रवीण हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करहि राम पद पंकज नेहा, श्रुत पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नाही। हे गरुड़, यही सबका मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों का स्नेह कीजिए। वेद पुराण सब सदग्रंथ कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा, फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, जीवन ले सुख हरे प्रतिकूला। चाहे कछुए की पीठ पर बाल जम जाए, चाहे बंध्या का पुत्र किसी को मार डाले, चाहे आकाश में फूल खिलने लगे, पर जीव हरि से प्रतिकूल रहकर सुख नहीं पा सकता। त्रसा जाए बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीश बिछाना, अंधकार बरु रबहि नशाबो, राम विमुख न जीव सुख पावो। चाहे मृग तृष्णा के पानी को पीकर प्यास मिट जाए, या खरगोश के सिर पर सींग उगाए, चाहे अंधेरा सूर्य को मिटा दे, पर श्री रामचंद्र जी से विमुख रहने वाला जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। चाहे बर्फ से आग निकलने लगे, पर श्री राम जी से विमुख रहने वाला कोई सुख नहीं पा सकता। तो चलिए साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर आपके लिए पुनः रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित होंगे। तो साथियों, चलते चलते आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।